गुड इवनिंग गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आज वीकली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। 3 राशियों की रीडिंग करूंगी, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। और आपके लिए करंट एनर्जी देखूंगी, हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते में देखने वाली हूँ। उसके बाद करियर एंड लव लाइफ और जो भी गाइडेंस होगा आई विल शेयर विद यू। ओके, तो वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जिस राशि की रीडिंग मैं कर रही हूँ वो है लिब्रा, तुला राशि। तो चलिए देख लेते हैं करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अगर आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट करती है देन पूरा आप रीडिंग देखें, अदरवाइज आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो वो सभी लोग जो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, लेट्स सी उनकी लाइफ में भी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है एंड इस हफ्ते में क्या कुछ होने की संभावना दिखाई देती है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो मुझे बताता है कि हाल फिलहाल में आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक। पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे शायद आपका मन भर गया है और अभी आपको लगता है कि अपने आप को अपडेट करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको खूबसूरत लगे, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके अंदर एक्साइटमेंट आए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएँ। बेसिकली यू वांट न्यूनेस इन योर लाइफ। अब चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ नयापन आप देखना चाहते हैं और कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है। ओके, सो ये मुझे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आई फील कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेना चाहते हो या कोई ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर आप अपने बचपन को जी पाएँ। या फिर अगर आपकी एज है मान लीजिए 35, 40, 45, देन जो लाइफ आपने कॉलेज में जी थी या जो लाइफ आपने यूनिवर्सिटी में जी थी वो लाइफ जीना चाहते हैं, वो लाइफ जीना चाहते हैं या फिर उस तरीके की एनर्जी आप चाहते हैं, उस तरीके का पैशन आप चाहते हैं अपने अंदर वापस से। सो वो एक नयापन, वो जोश, वो जुनून मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई थिंक कुछ तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जो आपके बहुत दिल के करीब है। उसके लिए लगातार काफ़ी मेहनत आपकी चल रही है और कैसे भी करके आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए। सो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये एनर्जी तो फिर आप पूरा रीडिंग देखें और अगर नहीं करता है तो आप छोड़ सकते हैं। पसंद आती है रीडिंग तो ज़रूर से लाइक करें। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में क्या कुछ है आपके लिए। सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। सो करियर के लिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। मालूम देता है कि कोई बड़ा चेंज आने वाला है आपके करियर में। हो सकता है कि आप अपना जॉब बदलें, हो सकता है आप अपना अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें कुछ और एड ऑन वाली चीज़ ना कि ये बिज़नेस भी है, ये भी कुछ और भी कर लेते हैं साथ में, ऐसा कुछ करें। कोई बड़ा डिसीजन है बेसिकली, और ये जो डिसीजन आप लेंगे ये अगर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। हो सकता है जो आपके आसपास के लोग हैं, इनफैक्ट आपके लिए भी, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि हम जब भी कोई फैसला लेते हैं करियर से जुड़ा हुआ या पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, तो हमें लगता है कि हमें जो बाहरी वैलिडेशन है वो मिले। जब तक कि बाहर के लोग ये नहीं कहते कि तुमने जो डिसीजन लिया वो सही है, तब तक हमें अपने ऊपर डाउट होता है या हमें लगता है कि शायद हमने कोई बेवकूफ़ी करी। ओके, तो आपके केस में वही है कि जो भी आप करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑफर आया है जॉब का, लेकिन आप वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको ना बोल देते हैं। तो जब आप ना बोलते हैं तब आप डाउट में रहते हैं। हालांकि आप अपने दिल की सुनते हैं और इसलिए आप ना बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर डाउट रहता है क्योंकि बाकी लोग ये बोलेंगे कि कैसा तुमने बेवकूफ़ी का काम किया, इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी कंपनी, इतना बढ़िया पोजीशन तुमको मिल रहा था, तुमने ना बोल दिया। और आप उनको नहीं समझा सकते कि मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, राइट? ये आप नहीं समझा सकते। तो आप कई बार इस वैलिडेशन की वजह से अपने दिल की नहीं सुन पाते और ना नहीं बोल पाते। ओके, और कई बार आप बोलते हो तो भी डाउट में रहते हो क्योंकि आपको लगता है बाहर वालों ने सही नहीं कहा। यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन को लेकर हो सकता है कि आसपास के लोग आपको बोलें कि आप बड़े अजीब हो, आपने क्या कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ़ी है। बट आप इस बारी चेंज लाओगे आपके करियर में।
ये जानते हुए कि हो सकता है कि और लोग इसको लॉजिकल ना बोलें, और लोग बोलें कि तुमने प्रैक्टिकली इसके बारे में नहीं सोचा, तुमने इमोशनली सोचा और तुमने फैसला लिया। हो सकता है ये सारी चीज़ें सुननी पड़े। स्टिल आप वो करना चाहोगे जो करने का दिल आपका कहता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो इस हफ्ते में वो एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अवेकनिंग होगी। यस, वेकअप कॉल है। यूनिवर्स, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से आपको ये मैसेज मिलेगा कि वो करो जो तुम्हारी इंट्यूशन कहती है। वो चेंजेस करो जॉब में, बिजनेस में, या चेंजेस करो खुद में, खुद के एटीट्यूड में। तो किसी तरीके का तो परिवर्तन यहाँ पर ज़रूर है, और वो ईश्वर की कृपा से है। और जब ये परिवर्तन आपके जीवन में आएगा तो सीधी सी बात है, भगवान की कृपा भी होगी और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगे। और जब भी जजमेंट का कार्ड आता है तो ये कार्ड बताता है कि अब आप दुनिया के सामने आने वाले हो। ओके, ऐसे जॉब तो बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई सीए है, कोई एचआर है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पर आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी पर आ जाते हैं, न्यूज़ में आ जाते हैं, उनके अपने किसी बड़े काम के लिए, उनके अपने किसी बड़े स्टेटमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको सुनना शुरू करेंगे, एंड लोगों के सामने आप आओगे अपने काम की वजह से, अपने डिसीजन की वजह से। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। और जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब, अभी जिनके माइंड में चल रहा है कि कैसे भी करके मुझे इस हफ्ते में जॉब मिल जाए, कैसे भी करके मैं सेटल हो जाऊँ, हाँ, इस हफ्ते में चांसेस हैं कि आपको जॉब मिले। और जो जॉब आपको मिलेगा या जो भी काम आप शुरू करोगे, जब वो काम आपको मिलेगा, देन यू विल रियलाइज़ कि इतने दिनों तक मुझे कोई भी काम क्यों नहीं मिला था, या मुझे कोई भी जॉब क्यों नहीं मिली थी। मैंने बोला ना, ये काइंड ऑफ वेकअप कॉल है, अवेकनिंग है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओके, दैट इज़ वाई इतना लेट हो रहा था। तो यस, ये हफ्ता आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देता है, आपके काम को अगर हम देखें तो। और देख लेते हैं कार्ड। यस, न्यू बिगिनिंग। मैंने पहले ही बोला, आपके वर्क फील्ड में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और ये जो नई शुरुआत है ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा। इमोशनल लेवल पर आप सिक्योर महसूस करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे, संतुष्ट हैं। अभी हम ये काम करके संतुष्ट हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो गई है। तो हो सकता है जिस कंपनी में हो, उसी कंपनी में आपको कोई पोजीशन चेंज करनी थी, आपको कोई बात कहनी थी बॉस को, है ना, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी मिलेगी, पोजीशन चेंज हो सकती है, बोनस मिल सकता है, या फिर हो सकता है कंपनी चेंज हो जाए, आप कहीं और जाकर काम करें। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। लव लाइफ में आई सी किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा वाइजली आप डिसीजंस लेने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी इमोशंस की। अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी कि कोई तो होना चाहिए मेरी लाइफ में। इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस आएंगे, एक अर्ज आएगी अंदर से कि किसी को तो होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे। आपको अगर कोई चाहिए तो आप ये इस हफ्ते में सोचना शुरू करोगे कि मुझे एग्जैक्टली कैसी लड़की या कैसा लड़का चाहिए, एंड उस व्यक्ति को आप सर्च करना शुरू कर दोगे। अगर आप सिंगल हो तो एक वो होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपको कोई चाहिए, लेकिन आप समझदारी से ही किसी को चूज करना चाहते हैं। सो क्वालिटीज देखना शुरू करोगे, आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करोगे, आई वॉन्ट अ गर्ल लाइक दिस 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 दिस, एंड देन फिर आप देखना शुरू करोगे। इससे पहले तो आई थिंक आपकी नज़र ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे थे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इधर उधर भी देखने वाले हो, और आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि इस कैटेगरी के अंदर अंदर जो लोग आते हैं उनसे बात करनी है और आगे बढ़ना है। तो पैशनेट हो, लेकिन बावले नहीं हो ऐसे कह सकते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैरिड हो अगर, या फिर कमिटेड हो, सो आई सी कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा
पैशनेट रहेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, एंड काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स रहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों ही एक दूसरे को खुश करने का प्रयास करोगे, एंड जैसे अगर आपकी शादी को 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो जब पहला साल होता है तो एक अलग ही वो रोमांस दिखता है, एक अलग ही एनर्जी में आप दोनों होते हो। तो वही एनर्जी, वही रोमांस हो सकता है इस हफ्ते में भी आपको देखने को मिले। सो आप दोनों की तरफ से प्रयास रहेगा। सो टाइम काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सेपरेशन अगर चल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि इस हफ्ते में यूनियन होगा, क्योंकि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगो को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपकी तरफ से है कि मुझे बात नहीं करनी, वो बात करे, उनकी तरफ से है कि मैं क्यों बात करूँ, वो बात करे। तो ऐसे में सेपरेशन तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा। यूनियन रीयूनियन जैसे मुझे चांसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिश्ता पक्का हो सकता है, अरेंज मैरिज जैसा प्रपोजल वगैरह आएगा और यहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, या एंगेजमेंट भी हो सकती है। जो पर्सन आपको मिलेंगे वो आपसे काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत स्टेबल हैं, बहुत काम हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हो सकते हैं, कि बहुत पैशनेट हैं एंड बहुत बातें करने वाले हैं, तेज़ तरार से हैं, क्विकली डिसीजंस लेने वाले हैं। तो इस तरीके का मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। शुरुआत में हो सकता है आप थोड़े से घबराएं, परेशान हों, लेकिन फिर आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये अपना जोड़ा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। हेल्थ को लेकर देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। हेल्थ आपकी बढ़िया है, नो इश्यूज़। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे भी तो इस हफ्ते में ठीक हो रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सो यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। बस कोशिश यही करिए कि अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, घर का खाइए और गर्म खाइए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो ठीक है। और योगा करते रहिए, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, या ट्विस्टिंग योगास जो भी होते हैं वो आप करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक साइकिल जो लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एंड कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे एंड ज़्यादातर के टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते रहेंगे, हल्ला गुल्ला करना, पार्टी शार्टी करना, देन आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस हफ्ते में। ठीक है, सो बी केयरफुल। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई नए ट्यूटर, कोई नए टीचर, गाइड से आपका पाला पड़ सकता है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, जो कि अपनी शर्तों पर आपसे सारी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे कि इस तरीके से पढ़ाई करो, उस तरीके से पढ़ाई करो। एंड हो सकता है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन वो आपको सरप्राइज टेस्ट दे दें, इस तरीके की चीज़ें आपको फेस करना पड़े। तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये गलत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से ढीले पड़ रहे हो। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, सो दैट आपका जो भी एग्ज़ाम है आप उसको क्लियर करें और बाहर निकलें। क्योंकि आई थिंक पहले भी कई बार जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो और क्लियर आपसे हो नहीं रहा। सो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट मी चेक। गाइडेंस है हार्मनी। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करिए, वो काम करिए जिससे दिल खुश रहे। जब आप खुश रहते हैं तो आप बैलेंस्ड रहते हैं, आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड रहते हैं, आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बैलेंस्ड रहते हैं। और जब आप बैलेंस्ड रहते हैं, सीधी सी बात है, आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप देखें तो इस कार्ड में भी वही मैसेज आया है, बैलेंस का। सो बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप लिब्रंस हैं तो आपके लिए तो मतलब जाना जाता है, आप लोग जाने जाते हैं बैलेंस के लिए। सो या, व्हाई नॉट। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है मिथुन, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ता कैसा दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। मिथुन राशि की करंट एनर्जी क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ। नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक बहुत व्यस्त हैं आप लोग इस समय।
ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अगर यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं व्यस्त तो नहीं है, हम तो ज़्यादा काम नहीं कर रहे, हमें तो आराम करना पड़ता है, या हमें बोला जाता है तुम आराम करो, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं ऐसा कुछ है, तो हो सकता है आपको लगेगा। तो व्यस्तता फिर इसको लेकर है कि मुझे दवाइयाँ लेनी है, मुझे योगा करना है, मुझे खाना टाइम से खाना है, मुझे पानी टाइम से पीना है, मुझे सोना टाइम से है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यस्तता तो फॉर श्योर है, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम पे लगा हुआ है, वो शांति रिलैक्स्ड ही नहीं होता। सो या तो आप बहुत ज़्यादा बोलने में व्यस्त हैं, या तो बहुत ज़्यादा सोचने में व्यस्त हैं, यू नो, या सच में बहुत सारा काम आप करते हैं, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं और आपके लिए समय निकालना मुश्किल है, या फिर आपको टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि अच्छा 5 से 5:30 ये, 5:30 से 7 ये, 7 से 9 ये, तो कुछ ऐसा रूटीन सा आपने बनाया हुआ है जिसकी वजह से व्यस्तता दिख रही है। सब बहुत व्यस्त हैं और सब कुछ आपको जल्दी 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 करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो आई फील कि थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, प्लस एक इच्छा रहती है अंदर से कहीं जाने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, बट शायद थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं या थक जाते हैं तो फिर कैंसिल कर देते हैं, बट जाने की भी इच्छा है, मतलब कुछ जल्दी करना, लगातार करते रहना, वो वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा। सो मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो आप पूरी रीडिंग देखें, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं रीडिंग, नॉट फॉर यू। सो लेट्स सी इस हफ्ते में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो आपका करियर का ही देख लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ wands। सो डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन है, कुछ लोगों का प्रमोशन है, यहाँ पर बोनस मिल सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र हो सकता है। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है जॉब लग सकती है। जो लोग बिज़नेस करना चाहते थे तो बिज़नेस हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर सेलिब्रेशन है। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा फंक्शन रखा जाए जहाँ पर सबको अप्रिशिएट करना, अवार्ड मिला तो वहाँ पर कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको बेहद खुश कर देंगी। सो 4 ऑफ wands फॉर मी, सेलिब्रेशन। सो यहाँ पर सेलिब्रेशन है इस हफ्ते में फॉर यू, ओके। ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, पोजीशन में यहाँ पर देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ ना, हालांकि मैं देख रही हूँ आपके करियर के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हो सकता है इस हफ्ते में अपने नए घर में शिफ्ट करें। और अगर ये रेंटेड हाउस है तो हो सकता है जहाँ पर भी आपकी जॉब लगी है वहाँ से आपको ये मिलेगा अपार्टमेंट, नहीं तो उसी पैसे से आप रेंट दे के कहीं रहोगे। या हो सकता है कि इतना काम करने के बाद फाइनली आप घर खरीद पाए हो, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है आप सभी लोगों के लिए। सो यस, सेलिब्रेशन का टाइम है। सो यहाँ पर यस, सेलिब्रेट मतलब कुल मिला के 4 ऑफ wands आया है। तो ये कार्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। 4 ऑफ wands हो गया, चैरियट हो गया, सन का कार्ड हो गया, ओके, एंड टेम्परेंस हो गया, या द एम्प्रेस हो गया। तो ये कार्ड्स ऐसे हैं कि अगर आपकी रीडिंग में आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेट दिस टाइम। तो आपके करियर में अगर कोई भी इशू चल भी रहा था, इस हफ्ते में सारे निकलने वाले हैं। एंड फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि ओके यही होना था, दैट इज़ वाई मैं इतना सब कुछ फेस कर रही थी या कर रहा था। सो करियर में तो काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो भी कार्मिक साइकिल था वो एंड हो रहा है। बाकी कुछ और भी देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। एंड यहाँ पर आता है 4 ऑफ swords। 4 and 4 का कोई गहरा कनेक्शन आपसे हो सकता है 444 लगातार आपको दिख रहा हो कई समय से। तो अगर ये नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि एंजल्स आपसे कह रहे थे कि धैर्य रखो, आपको जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात। तो वो समय आपका आ चुका है। रिलैक्स्ड हो, चैन की नींद ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि फाइनली ना बहुत बड़ा बर्डन मेरे सिर से उतरा, टेंशन से मैं मुक्त हुई या हुआ, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो या करियर इज़ बेस्ट इस हफ्ते में। पर्सनल लाइफ देख लेते हैं। आहा, शादी भी दिख रही है यहाँ पर कुछ लोगों की शादी पक्की हो रही है, कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो रही है,
कुछ लोगों को अपना डिस्टेंट पार्टनर इस हफ्ते में मिल रहा है। सेपरेशन है तो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं और सामने से ही व्यक्ति आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, सो सिंगल है, मिंगल होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वहाँ पर शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो और गहरा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो डिसाइड करेंगे कि फाइनली वी वांट टू सेलिब्रेट आवर लाइफ लाइक दिस। सो हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो लव लाइफ भी आपकी काफ़ी शानदार चल रही है। और अगर आप सिंगल ही रहना चाहते हैं तो आप अपना सिंगलहुड एंजॉय करोगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हैं इस हफ्ते में आपके लिए। अगर बहुत टाइम से आप बहुत परेशान थे तो अभी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हैं चीज़ें आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई, आपके करियर से जुड़ी हुई, फैमिली से जुड़ी हुई। फैमिली में भी आई थिंक माहौल काफ़ी अच्छा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सभी लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम अपनी लाइफ जीना शुरू कर पाए हैं। इस हफ्ते में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरे परिवार की टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं और आप उनको सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि 5 उनकी विशेज़ हैं, उनकी अगर 2 या 3 पूरी हुई तब भी वो कहते हैं कि अरे 2 या 3 तो बाकी हैं। मान लीजिए 5 आपकी विशेज़ हैं, 1 या 2 पूरी होगी, देन यू आर लाइक अरे 3 तो अभी बाकी है। तो हम जो नहीं हुआ है उसके लिए रोएंगे, जो हो गया उसके लिए हंसेंगे नहीं। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो बात अलग है, इस हफ्ते में भी आप रोने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो ये हफ्ता बड़ा खूबसूरत है आपके लिए। आई थिंक कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर को, एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को, क्योंकि इस तरीके के कार्ड्स बहुत कम आते हैं गाइस रीडिंग्स में, क्योंकि समय ऐसा है 2025, 26, 27, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनना बड़ा मुश्किल है। तो आपके लिए बना है, सो से थैंक्स टू गॉड। ओके, ऑलराइट। सो सेलिब्रेशन का समय है, घर पर भी करियर में भी रिलैक्स्ड हैं आप, चैन की सांस ले रहे हैं। हेल्थ देख लेते हैं आपकी कैसी दिखाई देती। अरे वाह, बड़े अच्छे से आपकी हीलिंग हो रही है। सो हील करते चले जा रहे हैं। अगर हेल्थ इश्यूज थे लंबे समय से तो स्लोली स्लोली ना आप सबसे बाहर निकल रहे हैं, आपकी हेल्थ बननी शुरू हो रही है। यहाँ पर दिख रहा है हीलिंग का ही ये कार्ड है। ओके, और मुझे ये भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगले साल की फरवरी तक काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाएगी, अगर नहीं थी तो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है। तैयारी आप करते रहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। हड़बड़ी मत करिए, ठीक है, कि तुरंत के तुरंत ही रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं, ये आपको नहीं करना है। सरेंडर करें, अपनी मेहनत करें और सरेंडर करें, और जो भी ईश्वर आपको देते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको देती है, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। हड़बड़ी में कुछ नहीं होने वाला। और ये जो कार्ड है जजमेंट का, ये सबके लिए एक्चुअली, आप सभी लोगों के लिए एक ये मैसेज है कि जो भी आप करते हैं मन से करिए, लेकिन इंतज़ार मत करिए कि इसमें सफलता कब तक मिलेगी। वो भगवान को पता है, वो भगवान अपने समय पर आपको देंगे। ओके, सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है ना। लेट्स सी गाइडेंस क्या है फॉर यू। तो यहाँ पर एक तो ये कार्ड आया है ट्रस्ट एंड फेथ, और दूसरा देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपका जो ट्रस्ट और आपका जो फेथ है उसको इतना मजबूत बनाइए कि आपका जो डर है और आपकी जो चिंता है ये उस पर भारी पड़े। ओके, सिचुएशन कुछ भी हो, हार नहीं माननी है, और ये फेथ रखना है कि भगवान अच्छा करेंगे हमारे लिए, यूनिवर्स अच्छा करेगी हमारे लिए। हमें दिख नहीं रहा बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। एंड देन गुड न्यूज़ फॉर सेलिब्रेशन। और मैंने पहले भी आपको बोला था सेलिब्रेशन है मेरे लिए 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जितना हो सके दान दक्षिणा करें इस हफ्ते में, एंड जो भी मूवमेंट्स आपको मिलते हैं छोटे छोटे, उनको एंजॉय करें। ओके, ऑलराइट गाइस, दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एक्वेरियंस, तो जिनकी राशि है कुंभ, उनके लिए अब मैं करने वाली हूँ रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी मैं चेक करूँगी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अगर वो आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आप आगे का रीडिंग देखें, नहीं तो आप जाने दे सकते हैं। एंड मैं देखने वाली हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, एंड जो भी गाइडेंस है विल शेयर विद यू। ओके, और जो भी आवाज़ें आ रही हों बैकग्राउंड से, कृपया करके उसको इग्नोर करें।
दरवाज़ा मेरा एक्चुअली खुला हुआ है, हवा आ रही है तो मैंने खोल के रखा हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दें। कुंभ राशि की करंट एनर्जी, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, मदर यूनिवर्स। जजमेंट, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं आप ईश्वर से, कुछ तो चाहते हैं आप, यूनिवर्स से लगातार मांग रहे हैं। या तो कोई चीज़ है जिसकी मांग है, या फिर कोई सवाल है कि मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, स्ट्रगल्स क्यों हैं, कब तक ये एंड होगा, कब एक नई शुरुआत होगी, कब तक कार्मिक क्लींजिंग चलेगी, कर्मा क्या है, आप कहाँ हैं, आप सुन रहे हैं मुझे या फिर नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली यूनिवर्स से, एंजल से, ईश्वर से बहुत ज़्यादा एक गहरा कनेक्शन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कनेक्शन मेरा है भी या फिर नहीं, ईश्वर सुनते भी हैं या फिर नहीं सुनते हैं। और कुछ लोगों के माइंड में तो यहाँ तक चीज़ आ जाती है कि है भी यूनिवर्स, है भी भगवान या फिर नहीं है। सो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिख रही है कि लगातार आप कुछ मांगने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप कनेक्टिविटी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि है कनेक्टिविटी या फिर नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों का हाल ऐसा हो जाता है कि कई बार उनको लगता है मांगेंगे ही नहीं, कुछ भी हो रहा है होने दो, कितना भी बुरा होए हम बोलेंगे ही नहीं हाथ फैलाकर यूनिवर्स को कि इसको ठीक कर दो या ठीक ना कर दो या जो भी है, मतलब हम कुछ कहेंगे ही नहीं, हम साइलेंट हो जाएंगे, जो हो रहा है होने दो, अब तो हमें किसी से कुछ बात ही नहीं करनी, कुछ डिस्कस ही नहीं करना, ऐसा मुझे लग रहा है। और कई बार आपका फेथ बहुत मजबूत हो जाता है। तो दो तरीके की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुधारने के लिए, बट वो हो नहीं रहा, और उसकी वजह आप जानना चाहते हैं, और आई थिंक वही प्रार्थनाएं आपकी चल रही हैं। सो लेट्स सी इस हफ्ते में क्या दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपके करियर के लिए देख लेते हैं, करियर कैसा आपका दिखता है इस हफ्ते में। वेटिंग फॉर समथिंग तो हो सकता है प्रार्थनाएं आपके करियर के लिए ही हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कहीं पर तो आप मेहनत लगा रहे हैं, आपने लगाई हुई है और उससे ज़्यादा आप मेहनत लगा नहीं सकते, और अब आप उसके मेहनत के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो इस हफ्ते में भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स होता तो शायद मैं भी आपको यही कहती कि भगवान पे सब कुछ छोड़ दो एंड मूव ऑन। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जहाँ पर भी आपने मेहनत करी है ना, रंग तो वो ला रही है। हो सकता है कि तुरंत उसका असर आपको देखने को ना मिल रहा हो, तुरंत उसका जो आउटकम है वो देखने को ना मिल रहा हो, समय लग रहा है यहाँ पर, बेशक समय लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, फल आपको उसका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ काम कर रही है। ओके, ये ऐसा ही काम कर रहा है जैसे आप किसी भी पत्थर, ऐसे बोलते हैं कि अगर आप किसी चट्टान पर, पत्थर पर एक आप नल लगा दो वहाँ, और उसको थोड़ा सा खोल दो, तो एक बूंद बूंद उस पर एक जगह पर गिरती रहेगी, टक 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 करके। पानी की छोटी सी बूंद भी अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे, कितनी भी मजबूत चट्टान क्यों ना हो, वहाँ पर वो होल कर ही देगी। आपको पता है ये चीज़? आप देखना कभी ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाके, या और भी कई ऐसे स्थान होते हैं, धार्मिक स्थान, अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे वहाँ पर नल लगाया गया पानी पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, और नीचे होल सा हो गया है, तो वो होल बनाया नहीं जाता है, वो होल वहाँ हो जाता है, बार बार पानी गिरने से गिरने से गिरने से। ऐसे बोलते हैं एक बूंद तक टपकता रहा ना, तो वहाँ होल हो जाता है। इसी तरीके से अब लेकिन वही है कि बूंद टपक रहा है तो टाइम लगता है होल होने में, तो आपके केस में वही है। आप जहाँ पर भी मेहनत लगा रहे हो ना, उसका आउटकम आपको तुरंत देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट असर हो रहा है, ठीक है। सो जो भी आपको करियर में चाहिए, करियर में वो आपको मिलेगा ज़रूर। इस हफ्ते में भी वेटिंग एनर्जी में ही आप हैं। इस हफ्ते में भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन चमत्कार होगा, इसकी गारंटी है। आपकी सुनी जा रही है, आप रोते हैं तो भी आपको सुना जाता है, ईश्वर सुनते हैं आपको। ओके, सो डोंट वरी। किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, आपने जहाँ पर मेहनत करी और जो आपने प्रार्थनाएं करी हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्स।
यानी कि वो जो पेनफुल साइकिल है, वो जो बर्डन है आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में एंड हो जाएगा। आई फील कि अगस्त के महीने से बड़े चेंजेस आपके जीवन में आएंगे फॉर श्योर, लग रहा है मुझे। 8 पोर्टल जो है, हो सकता है उससे बड़ा चेंज आए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है तो आपके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। सो 8 और 8 पोर्टल में जितने भी रिचुअल्स कर सकते हैं वो आप करिए, बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि डिलेज हैं यहाँ पर, और वैसे भी शनिदेव की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं तो डिले होती है चीज़ों में, बट शनिदेव ही हैं जो आपको बहुत अबंडेंट भी बनाते हैं। सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना बहुत स्पेशल साबित होगा एंड बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर करियर। और जिनको जॉब नहीं मिली है उनको भी जॉब मिलेगा, जस्ट अगस्त आ ही रहा है, वेट एंड वॉच। हाँ, लव लाइफ में देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड लग रहे हैं आप मुझे लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चिंता थी वो हट रही है, आप बड़े आराम से हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगलहुड भी इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते में थोड़ा आप अपने पास्ट के बारे में सोच लें। किसी को पसंद करते थे, कनेक्शन नहीं चला, किसी को आपने छोड़ दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, उनके विषय में आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको इमोशनल होते हुए नहीं देख रही। मतलब थॉट्स आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं कि अरे वो भी था, अरे वो भी थी, ऐसा एकदम से बैठे बैठे आपको विचार आएगा। बट चले भी जाएंगे विचार, एंड आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ समय तक आपको ये लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अभी आपको लगेगा इस हफ्ते में कि जो हुआ अच्छा हुआ। आई थिंक था ही नहीं वो चीज़ मेरे लिए। तो इस तरीके के थॉट्स भी आपके चल सकते हैं। और अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा आप मुझे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत रोमांस हो रहा है, बहुत घूमने फिरने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स्ड है, मतलब जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, उसको लेकर रिलैक्स्ड है। अगर कोई चिंता थी आपको अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वो दूर होने वाली है। हाँ, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो सेपरेशन को मैं यूनियन में, रीयूनियन में बदलते हुए इस हफ्ते में तो नहीं देख रही हूँ। नेक्स्ट वीक में हो सकता है होए, लेकिन इस हफ्ते में तो ये कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, किसी नए व्यक्ति से प्रपोजल जरूर इस हफ्ते में आ सकता है आपके पास। तो उस प्रपोजल का आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप डिसाइड करिए। हालांकि मैं तो देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको लगेगा कि हाँ बोल दूँ, फिर लगेगा कि ना बोल दूँ, और इस तरीके से हफ्ता निकल जाएगा। बाकी इट्स अप टू यू, आप चाहें तो फैसला ले भी सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं अच्छे नेचर के हैं, कोई ऐसे फ्लर्टी टाइप नहीं है। बट अगर आप मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं फॉर अ रिलेशनशिप, देन हाँ कहिए, और अदरवाइज मत कहिए हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर तो है ही आपके अंदर कि पहले जैसे दिल टूटा फिर ना टूट जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप हील्ड हो, देन से येस, अदरवाइज डोंट से। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी इस हफ्ते में? हेल्थ, हाँ थोड़ा सा दिक्कत मुझे यहाँ पर दिख रही है। अवॉइड करिए वो चीज़ें जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, और आपको पता है अच्छे से कि क्या हेल्दी नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि आप नहीं जानते। आपको अच्छे से पता है आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड सूट नहीं करता है, एंड बहुत ज़्यादा ऑयली एंड पिज़्ज़ा बर्गर टाइप चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, और हाल फिलहाल में तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। तो अगर ऐसा है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहे कि नहीं थोड़ा ले लो, कुछ नहीं होता है एक दिन में, नहीं, आप सफ़र करते हो। सो से नो फॉर दैट, ओके, यस। अदरवाइज हेल्थ के इश्यूज़ हैं। ढेर सारा पानी पियो। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको थोड़ा उदासी रहेगी, लगेगा कि शायद इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं अच्छा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि रियलाइजेशन भी है कि किसकी वजह से मुझे मेरे गोल्स जो हैं मैं वो अचीव नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। हो सकता है एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, हो सकता है कोई कम्युनिटी है जिसको आप छोड़ दें, आपको लगे कि शायद यहाँ से मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, इसी वजह से मैं शायद एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, आप ऐसा स्थान, ऐसा ग्रुप, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिश्तेदारों को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं और वो रास्ता चूज करने वाले हैं जहाँ पर आप एक्टिव रह सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप 7 to 8 डेज का ब्रेक ही ले लें, आपको पढ़ने का दिल ना करे तो अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है अंदर से कि आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक लो, अपने आप को फोर्स मत करो, क्योंकि ऐसे में अगर पढ़ाई करोगे भी तो भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आप पढ़ोगे बट आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, यस। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। गाइडेंस है लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे।
सो कल के बारे में ना सोचकर आज के बारे में सोचिए और आज को जीना शुरू करिए। ये है आपके लिए गाइडेंस, इस हफ्ते में आपको यही करना है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।